Hello and very welcome to all of you. My name is Amir Hussain. I hope कि you are doing great. So actually आज JKP कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो भी पेपर है उसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ. सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल शेयर विद अदर फ्रेंड्स आल्सो. सो यहाँ पे मैंने सीरीज़ सी ली है यहाँ पे. सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द सोल्यूशंस टू सीरीज़ सी. तो उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस के हिसाब से इसका देख लीजिएगा कि आपका सीरीज़ किस हिसाब से आ रही थी. तो सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. So, first question is which one of the following rivers are allocated to India under the Indus Water Treaty. देखिए इंडस वाटर ट्रेटी रिसेंटली ये न्यूज़ में थी. देखिए इंडस वाटर ट्रेटी में हमारे पास आते हैं 6 रिवर. इंडस आता है, झेलम, चिनाब, रवि, बेस एंड सतलज. ये मैंने इसको ऑर्डर में लिया है. सो जो इसमें 6 रिवर्स है, आउट ऑफ 6 रिवर्स जो ईस्टर्न रिवर्स है यानी इंडस, झेलम, चिनाब, इट हैज़ बीन एलोकेटेड टू पाकिस्तान. ओके. एंड रिमेनिंग जो 3 है जो वेस्टर्न रिवर्स है हमारे, इनको यहाँ पे एलोकेट किया गया है इंडिया को. ओके. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन 3 रिवर्स इंडिया को एलोकेट किया गया है, तो वो है रवि, बीस एंड सतलज. रवि, बीस एंड सतलज आपके ऑप्शन नंबर बी में है. सो मुझे लगता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन. देखिए रिटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन 2 एंटिटीज. तो यहाँ पे किन के बीच ये अभी पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था. मुझे लगता है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. NHPC एंड JKSPDC के बीच में ये रिसेंटली यहाँ पे ये न्यूज़ में था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, ये भी रिसेंटली करंट अफेयर्स में था. तो अगर हम देखेंगे श्रीनगर हैज़ बिकम अ 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी. बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है. जयपुर, मालापुरम एंड हैदराबाद ये अदर दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड. बिल्कुल ये भी ठीक है. मुझे लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी. दैट इज बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट. ओके. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रॉनिकल ऑर्डर. देखिए क्रॉनिकल ऑर्डर में यानी कौन कौन सा इवेंट कब हुआ था इसको हमें ऑर्डर में लेना है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 स्टेटमेंट्स है. फर्स्ट ऑफ अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है इसमें जो थर्ड ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट की गई. तो मुझे लगता है फर्स्ट तो थर्ड ऑप्शन आएगा. उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस JNK को दिया गया, तो मुझे लगता है उसके बाद 4th ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि क्रॉनिकल ऑर्डर में उसको लाना है हमें. और उसके बाद कौन सा ऑप्शन नंबर 2 है, मुझे लगता है सदर रियासत डिजिग्नेटेड एज गवर्नर. एंड रिसेंटली अगर हम देखेंगे 2009 में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था. सो मुझे लगता है 3rd, 4th, 2nd एंड 1st. यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखेंगे 3rd, 4th, 2nd एंड 1st, मुझे लगता है इसका आंसर आएगा सी. दैट इज 3rd, 4th, 2nd एंड 1st. सो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी. ओके. ओके. सो टर्निंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. देखिए श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन द नॉर्थ इंडिया. बिल्कुल ये करेक्ट है. द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1857 बाय महाराजा हरि सिंह. देखिए जो 1857, मुझे नहीं लगता है कि 1857 में महाराजा हरि सिंह इसकी बर्थ भी हुई होगी. सो जो ये रघुनाथ मंदिर है इट वाज बिल्ट बाय द गुलाब सिंह. इट वाज बिल्ट बाय गुलाब सिंह, नॉट बाय हरि सिंह. सो मुझे लगता है ऑप्शन 1 इज करेक्ट ना, बट ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट. सो मुझे लगता है इसका जो 5th का आंसर आएगा वो आएगा ए. ओके. टर्निंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन विच मंथ इज जहरी मेला सेलिब्रेटेड ईच ईयर. देखिए जहरी मेला अगर आपने आपको इसको रिसेंटली ये भी न्यूज़ था. देखो एक बाबा है, बाबा जितो, ये एक फार्मर था. तो इसी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर ये जहरी मेला सेलिब्रेट किया जाता है. तो किस मंथ में यहाँ पे पूछा गया है. सो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. कमिंग टू ऑप्शन नंबर 7.
विच इज़ अ लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरान। देखिए सैफरान को कश्मीरी में लोकल लैंग्वेज में आपको पता होगा उसको कौंग कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 7 इट इज़ अ इजी वन, आई थिंक आपने इसको किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। देखिए हमारे JNK का जो पहले PM भी हुआ करता था और उसके बाद इसका PM को चेंज किया गया था CM में। तो इसने पूछा कि कौन सा ऐसा बंदा है इसमें जो फॉलोइंग दिए गए हैं ऑप्शंस में वो फर्स्ट CM बन गया JNK का। देखिए अगर हम देखेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इट वाज नॉट, बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज नॉट आल्सो, कारण सिंह ये तो गवर्नर ही थे। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, द बानीहाल टनल रीनेम्ड एज अ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो अगर हम देखेंगे बानीहाल टनल को यहाँ पे रिनेम नहीं किया गया एज अ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इट वाज अ आई थिंक इट इज़ चेनानी नाशिरी टनल, उसी को यहाँ पे रिनेम किया गया है एज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे मेजरिंग 11 पॉइंट, इसकी लेंथ है 11.2 किलोमीटर। आई थिंक इट इज़ करेक्ट, लेकिन इट इज़ डिबेटेबल क्योंकि लॉन्गेस्ट अब शायद चेनानी नाशिरी टनल भी बन गई है। तो लेकिन इसकी जो एक्चुअल लेंथ है 11.2 दैट इज़ करेक्ट। तो इस पे आप देख लीजिए, मुझे लगता है ऑप्शन जो 1 है दैट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 यहाँ पे डिबेटेबल है। अब जो ऑप्शन आंसर की आएगी तो उस पर देखना कि क्या आएगा इसमें। मुझे लगता है इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर B, ओनली सेकंड इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया सिचुएटेड ऑन द हारमुक माउंटेन। देखिए अगर हम वुलर लेक देंगे इट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट वाटर फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, तो ये तो नहीं है। सुरनसर तो सुमाली है एंड डल लेक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इट इज़ आई थिंक मानसबल लेक, क्योंकि हारमुक जो माउंटेन्स है उनके फुट हिल्स के नीचे यही मानसबल लेक है। सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी मानसबल लेक। ओके, अब यहाँ पे क्या है, HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। 84 एंड 21 दो नंबर्स है। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 1:4 देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज। आई थिंक अगर आप यहाँ पे इसका LCM और HCF एक 10th का कंसेप्ट है कि LCM इंटू HCF वो होता है किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर हम देखेंगे LCM है 84, सो 84 इंटू 21, एक नंबर इसने दिया है 1:4 इनका रेशियो है, तो नंबर तो डायरेक्टली नहीं दिए है इसने। तो आप अगर x लेंगे एक, दूसरा आपको लेना पड़ेगा 4x। ओके, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको जो x का वैल्यू मिलेगा, x के वैल्यू के बाद आपका एक नंबर आएगा 21 एंड दूसरा आएगा 84। सो इसने बड़ा पूछा है लार्ज ऑफ द टू नंबर, सो 84 विल बी इट इज करेक्ट आंसर। ये आपको सॉल्व भी नहीं करना था क्योंकि दो नंबर्स है 84 एंड 21। इसमें इसने पूछा है कि लार्जेस्ट कौन नंबर है, तो 21 इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट है 84। सो आई थिंक 84 इट इज आंसर। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप एवरी 60 सेकंड अनदर डिवाइस। तो दो डिवाइस है, ये एक डिवाइस है ये दूसरा। इट इज मेकिंग बीप आफ्टर एवरी 60 सेकंड्स एंड इट इज मेकिंग बीप आफ्टर 62 सेकंड्स। तो दोनों ने क्या किया, स्टार्ट किया एट 10 AM दोनों ने बीप स्टार्ट किया। व्हेन दे विल बीप टुगेदर एट एयर अर्लीस्ट। सो सेकंड बीप कब आएगा। देखिए यहाँ पे आप 60 और 60 का आपको LCM निकालना था, तो इसका जो 60 और 62 का LCM आता है दैट इज 31। ओके, सो आफ्टर 31 मिनट्स दे विल बीप बोथ विल बी बीप एट ईच अदर एट, यानी इस टाइम पे दोनों बीप एट अ टाइम करेंगे। तो अगर फर्स्ट इसने 10 बजे स्टार्ट किया था बीप, सेकंड विल बी एट 10:30 AM। सो ऑप्शन B विल बी इट्स करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 1/3 of the boys and 1/2 of the girls are participating in the school. If the number of the participants is 300 out of our boy। देखिए पार्टिसिपेटिंग है इसमें 300, जिसमें बॉयज़ है हमारे 100 एंड गर्ल्स है हमारे पास 200। ओके, तो ये है पार्टिसिपेटिंग जिन्होंने पार्टिसिपेट। लेकिन इन्होंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए अगर 100 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है जो कि बॉयज़ है
ओके, एंड 200 है जो गर्ल्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अगर हम देखेंगे 1/3 ऑफ द बॉयज़, 1/3 ही यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो अगर जो 1/3 किसके बराबर है, वो तो हमारे 100 बॉयज़ है। तो अगर 1/3 100 के बराबर है तो पूरे कितने होंगे जो टोटल बॉयज़ इन द कॉलेज होंगे, मुझे लगता है दैट विल बी 300, दैट विल बी 300। ओके, इसी तरीके से गर्ल्स अगर हम देखेंगे हाफ ही है, 1/2 ऑफ द गर्ल्स, 1/2 ऑफ गर्ल्स कितने हमारे पास है 200, तो फुल कितने होंगे, फुल तो 400 होंगे। तो टोटल गर्ल्स विल बी 400 बिकॉज हाफ तो पार्टिसिपेट किया है ना। सो 400 एंड 300, ये तो गर्ल्स है ये तो बॉयज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे ना गर्ल्स प्लस बॉयज़, तो 300 एंड प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 700। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। सो क्या है कि एक 10 फुट की एक स्टार वे है, such that each step accounts for a half a foot and 1 foot forward। देखिए एक एंड किसी स्टेयर पे चल रही है, स्टेयर पे चल रही है, तो 1 फुट हाफ फुट वो अपवर्ड जा रही है, यानी हाफ फुट आगे जा रही है एंड 1 फुट इसको पीछे जा रही है, 1 फुट ये पीछे जा रही है। सो व्हाट विल बी डिस्टेंस इन द एंट इंटरवल 8 फीट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एट अ रीच ऑफ द टॉप। सो मैंने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर है आंसर नंबर डी 29 फीट, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। इसका सही आंसर है 29 फीट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स देयर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट ओवर, यानी एक बच्चे को अगर 10 मिठाइयाँ दी जाती है तो 3 वहाँ पे रह जाती है। तो इफ ईच बच्चे नहीं है, यहाँ बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा नहीं है बहुत सारे, यानी अगर इनको स्वीट्स दी जा रही है 10-10 दे रही है, कुछ स्वीट्स है हमारे पास 10-10 स्वीट्स हर किसी बच्चे को दे रहे हैं, तो 3 यहाँ पे रह रहे हैं। बट इफ ईच इज गिवन 11, लेकिन अगर हम 11 देंगे तो उसमें से 4 है ऐसे जो कम पड़ रहे हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ द स्वीट्स। देखिए अगर हम 10 दे रहे हैं हर किसी बच्चे को तो कितने रह रहे हैं, तो +3। ओके, ये किसके बराबर होगा, अगर हम 11 दे रहे हैं, चलो मैंने 11 दिया हर किसी स्टूडेंट, वहाँ पे कितने रह रहे हैं, वहाँ पे हमारे 4 अभी जो लेस है लेकिन कम है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो 10x माइनस 11x, ये तो आएगा x, और यहाँ से 3 और 4 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 7। सो x का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 7। अब इसमें x का वैल्यू डाल दीजिए, दैट मीन्स 10 × 7 + 3, 10 × 7 कितना होगा, वो 70 होगा, और उसके बाद 3, दैट विल बी इक्वल टू 73। मुझे लगता है इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी 73। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको भी मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 11 ईयर्स, इसको मैंने किया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 51 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन द अदर डे। द एवरेज नंबर ऑफ द विजिटर्स पर डे इन द मंथ ऑफ द 3। देखिए इसमें क्या हो रहा है, संडे को कितने विजिट कर रहे हैं, 510। इसको आप मल्टीपल करेंगे क्योंकि एक मंथ में कितने आ रहे हैं संडे, 3 संडे आ रही है। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे प्लस 240 ऑन अदर डेज मतलब बाकी दिन कितने होते हैं, 6 दिन। तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा ये कितना टोटल आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 7560, इतने विजिटर्स हैं। लेकिन इसने पूछा है कि द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे, एक दिन में, तो आप क्या करेंगे 756, ये तो टोटल विजिटर्स है, डिवाइड बाय करेंगे 30, क्योंकि 30 डेज का मंथ है, तो एक दिन में कितना आएगा, इसको आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिएगा, वो आएगा 280, नहीं 276 आ रहा है, 276। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। देखिए 3 नंबर्स है, जो पहला वाला वो डबल है सेकंड से एंड हाफ ऑफ थर्ड। तो मुझे लगता है जो नंबर्स होंगे वो होंगे यहाँ पे 2x, x एंड 4x। ओके, तो इफ द एवरेज ऑफ द 3, इनका हम एवरेज करेंगे, यानी इनका हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, वो कितना है, वो है 56। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 24। ओके,
तो उसके बाद आपको नंबर्स यहाँ पे आपको डिफरेंस है फर्स्ट एंड थर्ड, ये है फर्स्ट एंड ये है थर्ड। सो 4x माइनस 2x इनकी डिफरेंस दैट मीन्स 2x, तो दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू आपने लिया है दैट इज 24, दैट मीन्स 48 इसका आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज इट इज करेक्ट आंसर। देखिए जो 19th क्वेश्चन है इसको भी मैंने सॉल्व किया है यहाँ में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 years, इसको भी मैंने किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इन अ मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन हिज मंथली एक्सपेंडिचर, इनकम इसकी इतनी है एंड इसका एक्सपेंडिचर इतना है। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 14% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%, फाइंड द परसेंटेज। देखिए आप इसमें 1350 ये इसकी इनकम है, इसमें 9000 इसमें माइनस करेंगे तो वहाँ से इसको क्या आएगी, पहली जो इसकी सेविंग्स थी, उसके बाद 14% इस पे आप इंक्रीज करेंगे एंड 7% एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे पहले आई थी सेविंग्स फर्स्ट, उसके बाद सेविंग्स सेकंड। ओके, सेविंग्स फर्स्ट एंड सेविंग्स सेकंड, सेविंग्स फर्स्ट और सेविंग्स सेकंड का आप परसेंटेज निकालेंगे तो वहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने भी इसको किया है, यहाँ बहुत जगह कम है। सो ऑप्शन नंबर सी इज इट्स करेक्ट आंसर, 32% आ रहा है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है, अगेन इसको मैंने किया है एंड इसका आंसर आ रहा है 16800, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जगह नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ए मैन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, 50% कम किया गया है वेज और उसके बाद इंक्रीज किया गया है 50%, तो टोटल कितना आ गया। देखिए पहले 50% इंक्रीज यानी -50, फिर इसको 50 और उसके बाद -50 इंटू 50/2, परसेंटेज की सिंपल फार्मूला है ये। यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे तो मुझे लगता है ये मिल रहा है 25% का इसको लॉस हो गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ पे इसको मैं नहीं दिखा सकता कि कैसे। इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर ए 1587। नेक्स्ट देखिए 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस, देखिए 5 यहाँ पे 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस एज मच एज 3 मैंगोज, 3 मैंगोज मैं यहाँ पे लूँगा एंड 7 ऑरेंजेस। ठीक है, ये इसके बराबर है। फाइंड द रेशो, तो रेशो इसने पूछा तो 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2 मैंगोज प्लस 4 - 5 ऑरेंजेस है ना यहाँ पे, नहीं 7 ऑरेंजेस है। 4 - 3, 5 - 3 दैट इज 2 सॉरी एंड 4 - 7 दैट इज 3 ऑरेंजेस। सो 2:3 का रेशो इनको मिल रहा है, 2:3 यानी 3:2, ऑप्शन नंबर सी इज इट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, देखिए ये गौतम एंड इसका कोई फ्रेंड है जितिन, इन्होंने कोई पार्टनरशिप की है। तो एक ने 60,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 60,000 और दूसरे ने कितना किया है 35,000। देखिए तो यहाँ पे इसने शेयर पूछा है यानी प्रॉफिट पूछा है आफ्टर 2 years। तो अगर इसने 2 साल के लिए लगाया है तो इसको तो 24 से मल्टीपल करेंगे। अगर इसने कितने 8 years लेटर 8 मंथ्स लेटर, तो मुझे लगता है इसको तो 16 मंथ्स के लिए ही मिलेगा। तो इसको आप इससे मल्टीपल कीजिए, इसको इससे मल्टीपल कीजिएगा, वहाँ से इसका रेशो मिलेगा। तो वो रेशो कितना मिलता है दैट इज 18:7। यस 18:7 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज इट इज करेक्ट आंसर। ओके देखिए जो 26th क्वेश्चन है, अगेन ए लॉन्ग इसकी एक्सप्लेनेशन है, मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो इसका मैंने आंसर निकाला, इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 49 मीटर। उसके बाद 27 का भी सिमिलर मैं आपको बोलूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है मेरे हिसाब से, आप इसको फिर भी देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे 28th क्वेश्चन, देखिए अगर हम इनकी डिफरेंस निकालेंगे, देखिए फर्स्ट दो की डिफरेंस अगर हम निकालेंगे 11 और 36 की अगर हम डिफरेंस निकालेंगे दैट इज 25। यहाँ पे 1 to 1 और 8 इनकी डिफरेंस आ रही है 64 और इनकी डिफरेंस आ रही है 81। तो अगर हम देखेंगे 81 9 का स्क्वायर है एंड 64 8 का स्क्वायर है एंड जो 5 दैट इज ये किसका है, ये 25 ये 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25, तो नेक्स्ट कौन होगा, नेक्स्ट विल बी
6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 36। तो यहाँ से 36 को हम 36 ऐड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज इट इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 सेकंड, देखिए 29 क्वेश्चन। देखिए इन ए सर्टन लैंग्वेज फॉर्म इज कोडेड एज दिस, फॉर्म इज कोडेड एज दिस एंड एक्स इज कोडेड एज दिस। देखिए अगर हम देखेंगे एफ के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे फॉर्म इज कोडेड है, एफ के बाद यहाँ पे एच पे हुआ तो यहाँ पे इसने +2 किया है, ए के बाद डी यानी +3 किया है। अगर हम देखेंगे इसमें दोनों से ई से जी गया है यानी +2 गया है, एंड जी से जे गया है यानी यहाँ पे गया है ये +3। अगर हम देखेंगे फर्स्ट वर्ड में +2 हो रहा है एंड सेकंड वर्ड में क्या हो रहा है, +3। इसी तरीके से अगर आप फूड में जाएंगे, आपको फर्स्ट वर्ड में +2 जाना है एंड नेक्स्ट वर्ड में +3 जाना है। तो मुझे लगता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन रॉकी, ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माय डॉटर इन लॉ, हाउ इज रॉकी रिलेटेड टू मैन। देखिए मुझे लगता है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सिंपल क्वेश्चन था, फादर इसकी रिलेशन निकल के आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 31। ओके, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल यहाँ पे डिफरेंस आ रही है। अगर हम देखेंगे पहले और सेकंड के बीच में 11 की डिफरेंस आ रही है, सेकंड और थर्ड के बीच में 22, उसके बाद 33 की डिफरेंस आ रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 166। तो इसमें 11, 22, 33, 44 के डिफरेंस सबके बीच में आने। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं एंड इनको आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है एज दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट आपको ये 2 वर्ड्स यहाँ पे चूज करने होंगे इन दोनों के बीच में ही, क्योंकि एपीपी सबके पास है, लेकिन उसके बाद ए इसी के पास है और ए इसके पास है। मुझे लगता है जो इसमें जो आएगा वो फर्स्ट 5 आएगा, उसके बाद आएगा 4। 5 और 4 अगर आपने देखे तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी आएगा। देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वे इन द सेम वे एज अ सेकंड वर्ड। देखिए वैकेंट का मतलब क्या होता है, वैकेंट तो मतलब होता है एम्प्टी, और इसी तरह एनामरस का मतलब क्या होता है, एनामरस का मतलब होता है ह्यूज। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको मैंने किए हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर मेरे को आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑड लेटर्स उसने दिए हैं, तो ऑड में मुझे आता है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने नहीं किया है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें आप सपोज ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 3। इसी तरीके से आप इसको देख लीजिएगा और आप इसको बता दीजिएगा कमेंट में, आप मेरे को लिख लीजिएगा 35 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 36। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इसमें से कौन सा है? सो मुझे लगता है वो है बिट। ओके, पहले आता है बिट, उसके बाद आता है निबल, उसके बाद आता है बाइट, और उसके बाद आता है किलो बाइट। सो स्मॉलेस्ट इसने पूछा है, दैट इज बिट। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्च इंजन। इंटरनेट सर्च इंजन क्या है? दैट इज याहू। देखिए याहू तो मुझे लगता है ईमेल है, लेकिन इसने यहाँ पे दिया है विंडोज़ तो नहीं है, एम एस एक्सेल तो नहीं है, लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम एस एक्सेल तो वर्ड रूट ये यहाँ पे एक्सेल के काम आता है। सो मुझे लगता है इसका आंसर जो होगा दैट इज़ याहू। सो ओके, विच आर द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू अनदर इन द लॉगिन। सो मुझे लगता है इसका आंसर आएगा टेलीनेट। ईमेल तो नहीं आएगा, यूजनेट भी नहीं आएगा, फायर एफटीपी नहीं आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39, HTTPS का स्टैंड एस का मतलब क्या है? मुझे लगता है यह है सिक्योर, ऑप्शन नंबर बी। URL ऑफ द वेबसाइट, URL क्या होता है? लोकेशन ऑफ द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट।
विच आर द फॉलोइंग आर द वेब ब्राउजर। देखिए वेब ब्राउजर्स आपने यूज़ किए होंगे, करते होंगे। गूगल क्रोम इसका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ब्रेव भी है। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। देखिए FT स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो विच आर द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज प्राइमरी एलिमेंट इन। देखिए जो कंप्यूटर की चिप्स है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, कार्बन की नहीं, आयरन की भी नहीं। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। देखिए ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल किससे होता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी। द कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम। देखिए कंपाइलर किसको कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। इन MS Excel वन कैन यूज द फार्मूला पलेट टू। देखिए इसमें पलेट क्या होता है, सिलेक्ट एंड एडिट द फार्मूला फंक्शंस। देखिए MS विंडोज तो आपको पता है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द इंग्लिश सेक्शन। देखिए जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन MBA प्रोग्राम एट डैश यूनिवर्सिटी। M यहाँ पे इसने यूज किया है M, सो इट इज अ वॉवेल साउंड। मुझे लगता है एन एंड एज आ जाएगा इसका। ओके, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। आई वर्क डैश कंपनी इन द न्यूयॉर्क डैश कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक। मुझे लगता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा द एंड द, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज इन द बिलो सेंटेंस। ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर हाइक। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज दे कंटिन्यूड देयर हाइक। देखिए दे कंटिन्यूड देयर हाइक क्या है, मुझे लगता है ये तो मेन क्लास है यहाँ पे, दैट इज मेन क्लास। सो ऑल्दो इट वाज रेनिंग, मुझे लगता है कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग नहीं, ऑल्दो इट वाज रेनिंग तो है। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर सी इज इट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये है मेन क्लास, तो ये है एडवर्बल क्लास इसका। ओके, नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। पिक आउट अ इंडिपेंडेंट क्लास in the below sentence. You need to complete your homework and then you can watch your favorite show. एंड का यूज यहाँ पे इसने यूज किया है, मुझे लगता है ये तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो रही है एंड उसके बाद ये वर्क हो रही है, तो मुझे लगता है इसमें बोथ ए एंड सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए इस सेंटेंस में आपको देखना है कि इनमें कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी, हर में यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। What is the type of a pronoun of the underlined words in the below sentence? Did you do it yourself? देखिए you और yourself क्या है इसमें आपको बोलना है। मुझे लगता है जो you है that is integrative pronoun and जो yourself है that is reflexive pronoun. So option number C is its correct answer. The artist mixed various colors to achieve the perfect dash for her painting. देखिए मुझे लगता है इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। द blacksmith shaped the malleable dash with precision while the apprentice demonstrated his dash by। मुझे लगता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज मेटल एंड मेटल। तो मेटल का मतलब होता है एबिलिटी। ओके, सो दोनों यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है, तो मुझे लगता है इसमें आएगा मेटल एंड मेटल। देखिए यहाँ पे इसको हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमारे हैं होमोनिम्स और इनकी मीनिंग है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी मुझे लगता है जो आप यहाँ से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। बार्क, बार्क क्या होता है, ए ट्रीज आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द डेड सेल्स। तो फोर्थ तो सेकंड के साथ मुझे लगता है ये तो कंबाइन हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे फोर्थ 3, फोर्थ थर्ड, फोर्थ 2, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज इट इज करेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए हैं वो बाद में आएंगे। ओके,
Yesterday, wild animal destroyed crops at a nascent stage and caused huge loss to the farmers. तो इसमें एरर आपको दिखाना है. सो व्हाट इज एरर पार्ट. मुझे लगता है इसमें एरर है एंड काज ह्यूज लॉस इसमें है. तो मुझे लगता है इसमें काजड आएगा क्योंकि जो सेंटेंस यहाँ पे डिस्ट्रॉयड है तो बाद में काजड आना चाहिए. तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी में इसमें एरर है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस दैट गेट इफेक्टेड बाय द रिसेंट नेचुरल डिजास्टर. तो मुझे लगता है इसमें ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे एरर है. दैट गेट नहीं आएगा, दैट वायर इफेक्टेड आएगा. दैट वायर इफेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 60 का 61 का सॉरी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी. देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 62 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क. देखिए पंक्चुएशन मार्क मुझे लगता है मैंने इन तीनों को देखा, इनमें बहुत सारे एरर्स. आप भी खुद देख सकते हैं. यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में ही दो जो इन्वर्टेड कामाज होते हैं यहाँ स्टार्ट ही नहीं किया. इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर. मुझे लगता है इसमें कोई एरर नहीं है. तो मुझे लगता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 62. मूविंग टू ऑप्शन नंबर 63. देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्कस. फिर से पंक्चुएशन मार्कस मैंने इसको देखा, मुझे लगा ऑप्शन नंबर बी. यस, ऑप्शन नंबर बी में कोई इनकरेक्ट पंक्चुएशन नहीं यूज की गई है तो मतलब ये इसका आंसर होगा. इसमें भी इनकरेक्ट पंक्चुएशन है, इसमें भी इनकरेक्ट पंक्चुएशन, इसमें भी इनकरेक्ट. तो करेक्ट इसने पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी. ओके, नाउ मूविंग टू द ऑप्शन नंबर 48. वर्ल्ड वाइड वेब इज स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय. सो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड कॉन्सोर्टियम. यही इसका ऑप्शन है. 49 का मुझे लगता है इसमें आएगा कुकीज. सो 49 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कुकीज, ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 50. देखिए यहाँ पे फिर से सिलेक्ट द करेक्ट मैच था, यहाँ पे मैचिंग हमको करनी थी इसमें. सो वो विल मैच इट. मुझे लगता है फर्स्ट वाला जो था, ए टाइप ऑफ द प्रोग्राम दैट इज करेक्टेड विद द पर्पज ऑफ कॉजिंग डैमेज एंड स्टीलिंग डाटा, ये तो मॉलवेयर के साथ था. सो वन इज करेक्टली मैच्ड विद सेकंड. इसमें अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आएगा क्योंकि फर्स्ट से ही सेकंड मैच हो रहा है. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो सकता है. नाउ देखिए इंडिया रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है. विच कंट्री वन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप. मुझे लगता है यूरुगे. इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप. Now 78. Who was the first home minister of the India? So who was the home minister? It is Sardar Vallabhbhai Patel. Moving to the 79. The Indian to beat the computers in mathematical wizard. देखिए मैथमेटिकल विजर्ड शकुंतला देवी था. इसमें एक मूवी भी बनी हुई है, विद्या बालन ने उसका मेन कैरेक्टर वहाँ पे प्ले किया था. सो ऑप्शन नंबर डी शकुंतला देवी इज राइट आंसर. The first newspaper in India was published in India was, कौन सा था वो? That was Bengal Gazette. देखिए 72. He has been in a hospital for several days, but the doctors are hopeful that he will pull through. Option number B. Maya always felt that the people dash her because of her unconventional career choice down. So look down upon इसमें आ जाएगा. As they navigated through the dense forest, this stamp digestion and centurion. मुझे लगता है upon इसमें आ जाएगा. ऑप्शन नंबर बी. Moving to another question. She walked dash the bustling market.
taking in the vibrant colors and enacting scents of the fresh produce and spices. इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, थ्रू. 81. Who has written the book My Frozen Tremblances in Kashmir? अनीस जंग. ये रिसेंटली एक बुक न्यूज में रही है, सो ऑप्शन ए इज इट्स करेक्ट आंसर. विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? दैट इज बैंगलोर. Bodo language is mainly spoken in which of the state? That is in Assam. Which capital of the Indian Union Territory Lakshadweep? Lakshadweep recently news में थी, so इसका क्या है? कवारती. What is the name of the union body that settles legal disputes between the member states? कौन सी ऐसी यूनियन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. रिसेंटली न्यूज में थी. बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, इसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे अरेस्ट वारंट इशू किया था. सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क में कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है? दैट इज म्यांमार. म्यांमार इज इट्स करेक्ट आंसर. रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ में है म्यांमार, क्योंकि वहाँ पे अभी आर्मी की वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है. देखिए, मूविंग टू 87, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन? देखिए, इसमें कितने विटामिन है विटामिन B1 में? इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, इसमें 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, और उसके बाद 9 है और 12 है. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. मुझे लगता है ए इज इट इज करेक्ट आंसर. तो विटामिन बी में होता है ना, B1 B2 B3, ओके, 8 है इसमें होते हैं. Moving to the 88, who was the first Indian to receive the Nobel Prize? Nobel Prize first, it is Rabindranath Tagore. Who is often considered the father of Indian cinema? That is दादा साहिब फाल्के. इसके बेसिस पे अवार्ड भी दिया जाता है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड. सो इन फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा इज दादा साहिब फाल्के. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? देखिए, मेजर ध्यानचंद अगर आप देखेंगे हॉकी से रिलेटेड थे, तो हॉकी माई लाइफ, ये इसका ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल था. Moving to 91, petrology is a study of, it is a study of rock. Moving to 92, the right to move freely throughout the territory of India comes under which of the article of the Indian Constitution? It comes under article 19. इसमें 6 हमारे पास FRs है आर्टिकल 19 में. So the first woman governor of the state in a free India was, that is Suchita Kriplani. Indira Gandhi was not. Vijay Lakshmi Pandit was not also. Sarojini Naidu was a first. It was a first CM, woman CM. Okay. तो Indira Gandhi was a first woman PM. तो Suchita Kriplani was a first woman governor. 94. What is junta? जुनता किसको कहते हैं? मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. म्यांमार मैंने आपको ऊपर बोला, म्यांमार में इस वक्त जुनता, क्योंकि वहाँ पे एक मिलिट्री ग्रुप ने वहाँ पे कंट्रोल लिया है. गिप मोची माउंटेन्स लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट. देखिए, चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट्स, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे है भूटान, और कुछ इंडियन स्टेट्स के बीच जो गिपमोची माउंटेन्स है वो किसके बीच में आ रहे हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे आ रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा ना. अगर हम देखेंगे मणिपुर भी यहाँ पे आ रहा है, तो भूटान तो यहाँ पे है. सिक्किम और आसाम में कोई हो सकता है, लेकिन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी. 96, द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज, इट इज दुआब. अगर यहाँ से कोई रिवर चल रहा है, यहाँ से दूसरा रिवर, जो यहाँ पे जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं दुआब. ओके. मूविंग टू 97, देखिए, विच टेरिटोरी हैज बैन्ड द पॉपुलर एप्स व्हाट्सएप, वीचैट एंड गूगल ड्राइव ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी रीजन? दैट इज द सिंगापुर.
रिसेंटली न्यूज़ में था, रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़। 98 वेयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन मणिपुर। मणिपुर आपको देख रहा है, आप सुन रहे होंगे मणिपुर में भी वायलेंस चल रहा है, तो रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो इसके रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम? तो फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे कुछ लोअर इनकम वुमेन्स को मिल रहा है, जो इट इज़ एक्चुअली फाइनेंशियल सपोर्ट और मैरिज सपोर्ट। इट वाज स्टार्टेड बाय द स्टेट ऑफ बिहार। सो मूविंग टू द 100th क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज कॉल्ड? देखिए फाइनेंस पॉलिसी तो नहीं आएंगे, फिजिकल भी नहीं आएंगे, मॉनेटरी भी नहीं, इट इज कॉल्ड द कमर्शियल पॉलिसी। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इंग्लिश के, तो मैं इनको यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो है परवरकेट। परवरकेट यह है 64। देखिए जो क्यूबल का मतलब होता है आर्ग्यू करना, क्यूबल का मतलब होता है आर्ग्यू करना। परवरकेट, सॉरी अगर मुझे इसको यहाँ पे बोलना नहीं आ रहा है, उसका भी मतलब होता है नॉट डायरेक्टली आंसरिंग। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको डायरेक्टली आंसर नहीं दे रहे, तो दैट इज आल्सो मीन्स ऑफ आर्गुमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए टिनाकस, इसका भी सेम वर्ड सिनामियन पूछना है यहाँ पे। तो टिनाकस का मतलब होता है फर्म बिलीफ। फर्म बिलीफ, मुझे लगता है स्टंच, स्टंच का मतलब भी होता है फर्म बिलीफ। सो ऑप्शन नंबर बी। 66 ओकाल्ट, इसका एंटानियम पूछना है। ओकाल्ट का मतलब होता है हाइडन। हाइडन, ठीक है, इसका हमें पूछना है एंटानियम, तो इसका आंसर मुझे लगता है आ जाएगा फैथोमेबल। फैथोमेबल क्या होता है, जो अगर इसका हाइडन है तो ये इसका है विव, जो हम देख सकते हैं, दैट कैन बी विवड। इसका तो हिडन है और इसका क्या है विव। तो ऑप्शन नंबर डी इज इट्स करेक्ट आंसर। 67 का अगर हम देखेंगे, ग्यूल, ग्यूल का हमें एंटानियम पूछना है। तो ग्यूल का मतलब क्या होता है? ग्यूल का मतलब होता है कनिंग, ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन आएगा कैंडोर, सी ऑप्शन। कैंडोर का मतलब होता है सिंसियरिटी, यानी जो सिंसियर होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 68, तो ये है मुझे लगता है कैम्पैशन, ये है वर्ड एंड इट्स इफेक्ट, कैम्पैशन एंड एम्पैथी। अगर हम देखेंगे एरोगेंस, तो देखिए कैम्पैशन एंड एम्पैथी क्या होते हैं, ये फीलिंग्स है, दीज आर एक्चुअली द फीलिंग्स। सो एरोगेंस मुझे लगता है इसका आएगा प्राइड। एरोगेंस एंड प्राइड, दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर। सो दिस इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन paper. So I have provided all the detailed solution to all of the questions. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो दिस इज़ नॉट द फाइनल की, या जो फाइनल जो ऑप्शनल की आएगी वो आपको आ जाएगी, आप उससे भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द डिटेल्ड सोल्यूशन दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय मी। सो दिस इज़ नॉट अ फाइनल। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितने आ रहे हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस आपने ठीक किए एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आपने गलत किए। एंड इन मीन टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।